हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से अपना एक नया लेक्चर, नया टॉपिक, जिसमें आज हम केवल कूलॉम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी क्लासेस स्टार्ट करी हैं, पूरी साल हमारी ये जर्नी चलने वाली है और आप सभी का एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा और पेपर में धमाकेदार 90+ नंबर आने ही आने हैं। आप अच्छे से लेक्चर को देखिए। लेक्चर देखने के बाद उसको एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद क्या करना है, आपको उसका रिवीजन करना है, बस इतना करना है। उसके बाद आप 98 97 स्कोर आराम से कर जाओगे। तो चलिए, आज का एक नया लेक्चर है जिसमें हमको कूलॉम का नियम भी पढ़ना है। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ पढ़नी है। क्या? एक सेकंड रुकना ज़रा। हमको क्या पढ़ना था? आवेश, द्रव्यमान तथा आवेश में अंतर पढ़ना था। आवेश व द्रव्यमान में अंतर। तो एक तरफ आवेश लिख दो, एक तरफ द्रव्यमान। दोनों में हमको डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस बिटवीन चार्जेस एंड मासेस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? आवेश क्या होता है? आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का गुण ही तो होता है आवेश। अरे भूल गए यार, आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का गुण ही तो होता है। देखो, आवेश क्या होता है? द्रव्यमान तो सदैव धनात्मक। आवेश धनात्मक, ऋणात्मक, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आवेश धनावेशित, ऋणावेशित अथवा शून्य भी हो सकता है। लेकिन द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। और सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि आवेश बदलता रहता है। आवेश बदलता रहता है। और द्रव्यमान क्या है? ये नहीं बदलता। द्रव्यमान बदलता नहीं है। चाहे आप इसे पृथ्वी लोक से आप चंद्रलोक में ले जाओ या मंगल ग्रह पर ले जाओ, ये नहीं बदलेगा। लेकिन आवेश क्या है? आवेश बदल जाएगा। आवेश को अगर तुम पानी में भी डाल दोगे पृथ्वी लोक पर ही, तो भी वो बदल जाएगा। और तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? सुंदर सा एक तीसरा पॉइंट। और आवेश के बीच में कौन सा बल लगता है? अट्रैक्शन का भी लगता है। आवेश आकर्षित भी हो सकता है, प्रतिकर्षित भी हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है। आवेश में कैसा बल लगता है? आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों प्रकार का। आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों प्रकार का बल लगता है आवेश के अंदर। लेकिन द्रव्यमान हमेशा आकर्षित होता है। ठीक, द्रव्यमान हमेशा आकर्षित होता है। अब देखिए, द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान का मान अलग अलग जगहों पर नहीं बदलता है, लेकिन आवेश का मान बदल जाता है। ये चीज़ मैं आपको लिखवा चुका हूँ। आवेश बदलता रहता है किंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। देखिए, अब एक चीज़ और, आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है। आप एक चीज़ रखना कि आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है। आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता। अब कैसे, ये बात भी समझो। बिना आवेश नहीं हो सकता। इस चीज को आप अच्छे से लिख लेना कि द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता, किंतु आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है। अब ये वस्तु है, हो सकता है इस पर ये मार्कर है, सॉरी, है तो वस्तु ही, हो सकता है इस पर न्यूट्रल चार्ज हो। ऐसा हो सकता है ना कि ये उदासीन हो, इस पर ना इलेक्ट्रॉन हो ना प्रोटॉन हो, तो ये उदासीन हो सकता है। लेकिन यदि हम आवेश की बात करें तो आवेश किसी वस्तु पर ही तो होता है। अगर हम वस्तु ही हटा दें तो आवेश को लगाएंगे कहाँ? कैसे आदान प्रदान होगा आवेश का? तो वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर आपको लिखी है समझाने के लिए। तो चलिए नोट डाउन कीजिए इसको, आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। उसके बाद हम कूलॉम चर्चा का नियम पढ़ते हैं। चलिए इसको नोट रफ कर देते हैं। देखिए, सिर्फ कूलॉम का नियम पढ़ेंगे आज हम, कूलॉम चर्चा का नियम। कूलॉम का नियम
कूलॉम का नियम क्या था? देखिए कूलॉम चच्चा ने एक नियम दिया था कि हमारे पास दो आवेश हों, एक Q1 हो एक Q2 हो और इनके बीच की दूरी R हो, तो आवेशों के बीच जो बल लगता है, बल F इज इक्वल टू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के, Q1 Q2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के, तो 1/r², इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से यदि हम कंपेयर करें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई r² के, अरे होगा ना, Q1 Q2 बाई r² के। एक और दो समीकरण को हम मिला दें तो Q1 Q2 बाई r² के हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए F, यदि हम किसी भी वस्तु से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बल हमेशा न्यूटन में आता है, ये आपको पता है, यही कूलॉम चर्चा का नियम था, ठीक है। 1/4πε0 क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। 1/4πε0 एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक। ये चीज़ तो आपको समझ में आई। और इसका मान कितना होता है, 1/4πε0, इसका मान होता है 4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका ये मान होता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ये सही है क्या मात्रक? एक सेकंड, नहीं, मात्रक हमारा बिल्कुल गलत है बच्चों, बिल्कुल गलत है। हाँ, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी सही है, हाँ सही है यार, मात्रक सही है, गलत नहीं है। कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप कहोगे सर पहले गलत लिखते हो फिर सही लिखते हो, अरे गलतियाँ हो जाती हैं यार। और देखिए 1/4πε0 किसके बराबर होता है, वो k के बराबर होता है। 1/4πε0 जो होता है वो k के बराबर होता है। इस पॉइंट को आप लिख लेना। k क्या है, व्हाट इज k? अब आप कहोगे सर व्हाट इज k? k क्या है? k है परावैद्युतांक, k क्या है? परावैद्युतांक। चलिए यहाँ तक अभी आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद लिखते हैं। चलिए रफ करते हैं इसको। इसके बाद देखिए कूलॉम का नियम ही पढ़ेंगे हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आज के सेशन में सिर्फ कूलॉम चर्चा का नियम पढ़ेंगे। अब हमको पढ़ना है के तो हमने लिख दिया कि के क्या था, एक परावैद्युतांक था। लेकिन के का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है? के का मान निर्भर करता है, तो इसमें पॉइंट लिखोगे आप। नंबर 1, आवेशों के माध्यम पर, आवेशों के माध्यम पर। नंबर 2, आवेशों की दूरी पर, आवेशों की दूरी पर। ये देखिए माध्यम का मतलब ये है कि आवेश पानी में रखा है, जमीन पर रखा है, कैसा रखा है, तो के का मान आवेश के माध्यम पर और आवेश कितनी दूरी पर है इस बात पर भी निर्भर करता है। आवेश दूरी पर, या एक चीज इसी में लिख दें, वह मात्रक पर। मात्रक क्या है आवेश का, उस पर भी निर्भर करता है। तो ये दो चीज आप सभी को समझ में आई होंगी, ठीक है। दूरी पर व मात्रक पर, और मात्रक दूरी का भी हो सकता है या आवेश का भी हो सकता है। या फिर हम इस चीज को यहाँ पर छोड़ दें, यहाँ पर लिख दें नंबर 3, आवेशों की दूरी के मात्रक पर, दूरी के मात्रक
मात्रक पर। ठीक है, तो चलिए ये तीन चीज़ें हमने आपको बताई कि आवेश किन किन बातों पर निर्भर करता है। और आपने अभी एक चीज़ पढ़ा था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या बवाल है सर? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालेंगे, विमा कैसे निकालेंगे, वो सभी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले निकालते हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, अब देखिए आपने क्या पढ़ा है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी आपने कूलम चर्चा का नियम पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ और F को नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का आप मात्रक कैसे निकालोगे? देखिए एप्सिलॉन नॉट का आप मात्रक कैसे निकालोगे, Q1 और Q2 यानी कि कूलॉम का स्क्वायर, ये भी कूलॉम है ये भी कूलॉम है, तो क्या हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर, कूलॉम का स्क्वायर पर न्यूटन, बल क्या है? न्यूटन है। इसको प्रति के समथिंग में ये चिन्ह होता है पर न्यूटन, और आर क्या है? दूरी है, तो मीटर स्क्वायर, अरे मीटर स्क्वायर हिंदी में लिख देते हैं यार, जब पूरा हिंदी में लिखा तो मीटर स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकते हैं? सी स्क्वायर पर न्यूटन को एन और मीटर को एम स्क्वायर। यही एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अभी हम एप्सिलॉन नॉट का मान भी निकालेंगे कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। इस सभी को नोट डाउन कीजिए। चलिए रफ करते हैं इसको। अभी आपने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट का मान और निकालना है हमको। एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान, इसको पॉइंट करके लिखना आप। एप्सिलॉन नॉट हमने क्या पढ़ा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होता है? 9 × 10⁹, वही कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको हम इसके साथ नीचे भेज देते हैं, हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4, पाई की वैल्यू आप जानते हो 3.14 होती है, और इसको हम नीचे ले आते हैं तो 9 × 10⁹। ठीक, क्या हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर पर। इसका मात्रक शायद हमने गलत लिख दिया है, मात्रक नहीं होता है इसका, ठीक है, ये इसका मान होता है। मात्रक में शायद मैं कंफ्यूज हूँ, उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या मात्रक होता है एग्जैक्ट। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 चौके 36 गुणे 3.14 × 10⁹। अब जब आप घर में नहा धो के खाना पानी खा के शांति से ठंडक में बैठे हो, तब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करना, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 8.81 है शायद, मैं इसका मान लिख देता हूँ 8.81 10⁻12, 8.81 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका इतना ही मान होता है शायद, एक सेकंड में ज़रा पता करता हूँ। हाँ सही है, 8.81 10⁻12, लेकिन यहाँ पर 86 है, 8.86 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका मान हो गया एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, अब हम एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकालेंगे अब आप सभी को पता है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F Q1
Q2/r²। अब आप सभी को पता है कि एप्सिलॉन नॉट बराबर यदि हम लिखेंगे 1/4 तो कांस्टेंट है, तो F का यानी कि F बल का क्या होता है विमीय सूत्र ml2 ये क्या होता है बल का सूत्र होता है। और Q का आपको पता है AT होता है आवेश का विमीय सूत्र, हमने पिछले लेक्चर में निकलवाया था, देख लेना। और एल स्क्वायर मीटर, अरे मीटर को एल से तो डिनोट करते हैं यार, लंबाई ही तो होती है मीटर, तो इसको एल स्क्वायर लिख देंगे। तो इजिकल टू जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या आएगा m-1, ये एक एल, ये दो एल ये है, एक ये है, एल की पावर -3, टी की पावर 2 ये है और 2 ये है, टी की पावर 4, ये एक ए और एक ए, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 2। ये इसका विमीय सूत्र हुआ एप्सिलॉन नॉट का। तो चलिए नोट डाउन कीजिए। कहीं पर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो कैसी भी, तो आप सभी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, बता देना, हम उस पर वीडियोस ज़रूर लाएंगे। तो चलिए इसको भी रफ किया हमने। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, क्या करेंगे, एक नोट पॉइंट लिखो, नोट जब दो आवेश हवा या निर्वात में हो, निर्वात में हो, तब क्या लिखोगे, तब फॉर्मूला क्या लगाओगे, तब फॉर्मूला लगाओगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अब आप कहोगे सर आप चूतिया बना रहे हो, फॉर्मूला तो यही है। अरे फॉर्मूला यही नहीं है यार, अभी देखो जरा, ये आपने नोट पॉइंट 1 लिखा है, नोट पॉइंट नंबर 2 लिखो, जब दो आवेश माध्यम में हो, दो आवेश माध्यम ये देखिए इनका दाना पानी खत्म हो रहा है, माध्यम में हो, तब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर ये जो K है ये माध्यम है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, तभी तो मैंने कहा था कि K का मान 3 बातों पर निर्भर करता है, आवेशों के माध्यम पर, आवेश किस माध्यम में रखे हैं, या आपने ऐसा तो नहीं है कहीं वो सरसों के तेल में डुबा रखे हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, बहुत महंगा आ रहा है। K क्या है, K परावैद्युतांक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। परावैद्युतांक होता क्या है, आप यहीं पर समझ लीजिए कि परावैद्युतांक होता क्या है, माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसके मान को कम कर देता है। K क्या है, K परावैद्युतांक है, लिख देता हूं मैं दोबारा से, परावैद्युतांक K क्या है, परावैद्युतांक है, ठीक है। K क्या है, परावैद्युतांक की डिफाइन आप कैसे लिखोगे कि माध्यम का वह गुण जो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान कम कर दे, उसे हम परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक का मान अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग होता है, ठीक है, किसी भी चीज के लिए एक नहीं होता, अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। और ये एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई भी विमा नहीं है, ये एक विमाहीन राशि है, ठीक है। ये चीजें आप पॉइंट करके लिख लेना है, ठीक है। अब मैं लिखता हूं परावैद्युतांक का मान निर्वात अथवा वायु के लिए, थर्ड, परावैद्युतांक का मान, देखिए निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए हमेशा 1 के बराबर होता है। निर्वात का मान परावैद्युतांक का मान वायु अथवा निर्वात के लिए
एक होता है, और वस्तुओं के लिए वस्तुओं के लिए इसका मान अनंत होता है, अनंत। ठीक है। और तीसरा अन्य माध्यम। अन्य माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे अब आप ऐसा करो कि आवेशों को तेल में डुबो दो, घी में डुबो दो, किसी और माध्यम में डुबो दो, ऐसा। तो अन्य माध्यमों के लिए ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, के का मान 1 से बड़ा होता है, के ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है। अन्य माध्यमों के लिए के ग्रेटर देन 1 होता है। चलिए इस चीज को नोट डाउन कीजिए आप। अब देखिए हम वैद्युत बल की दिशा कैसे डिफाइन करेंगे, दिशा और बताते हैं। चलिए चीज आपने नोट डाउन कर ली। तो देखिए अब आप वैद्युत बल की दिशा कैसे फाइंड करोगे। जैसे ये दो हमारे पास आवेश हैं, ये आवेश, ये Q1, ये Q2, इस पर बल लगेगा, इस पर बल F, पहले पर बल दूसरे के कारण। ठीक है। और इस दूसरे पर बल पहले के कारण, तो इसको क्या लिखेंगे हम, F21। ये क्या है, पहले पर बल है वो दूसरे के कारण है, लेकिन दूसरे पर बल जो लग रहा है वो पहले के कारण लग रहा है। ठीक है। आप सभी को पता है, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि प्लस प्लस दोनों एक दूसरे को भगाते हैं, दूर भगाते हैं, माइनस माइनस एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और प्लस माइनस एक दूसरे को पास बुलाते हैं कि आ जाओ, आओ हम प्यार मोहब्बत करेंगे, आ जाओ। दोनों एक दूसरे को पास बुलाते हैं। तो यही वैद्युत बल की दिशा होती है, ऐसे हम दिशा निकालते हैं वैद्युत बल की। तो चलिए ठीक है, ये तो हो गई कि जब आवेश समान प्रकृति के हों। अब दूसरी चीज हम क्या समझेंगे, जब आवेश विपरीत प्रकृति के हों, तो Q1, मान लिया ये Q1 Q2 दोनों आवेश, एक प्लस है एक माइनस है। अब प्लस माइनस वाला कौन सा है ये हम डिफाइन नहीं करेंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप सभी को पता है प्लस माइनस एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, विद्युत बल की दिशा, टॉपिक लिख देना, हेडिंग आप डालोगे नहीं। अब यहाँ पर देखिए पहले पर बल 1.2। ठीक है। इसका मतलब है कि पहले आवेश पर बल दूसरे के कारण लग रहा है, और यहाँ पर दूसरे आवेश पर बल पहले के कारण, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे ना। वो कहेगा मैं पास आ रहा हूँ, वो कहेगा मैं पास आ रहा हूँ, वो कहेगा मैं पास आ रहा हूँ, वो कहेगी मैं पास आ रहा हूँ। तो ऐसे ही आवेशों में होता है कि 2.1, और ये 2.1 नहीं है, इस पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल लगने वाला है, और ये दूसरे आवेश पर पहले के कारण बल है। ठीक है। तो ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी, आई होप। चलिए नोट डाउन कीजिए। अब हम एक चीज़ और पढ़ते हैं, उसके बाद लेक्चर को समाप्त करते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले बल की तुलना। आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना, आवेशों पर लगने वाले बल की तुलना कैसे करेंगे। आपको पता है जब आवेश निर्वात या माध्यम में हो, फर्स्ट जब आवेश निर्वात में हो, तब हमने क्या पढ़ा था, बल पढ़ा था एफ ए आई आर, यानी कि एफ एयर, ए आई आर का मतलब है एयर, यानी कि हवा में हो। तब फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2/R²। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। सेकंड,
जब आवेश माध्यम में हो, तो एफ मिड यानी कि ये मिड क्या है, ये मीडियम है। मीडियम कुछ भी हो सकता है, माध्यम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फर्स्ट अपॉन में सेकंड क्या लिखोगे आप, एफ एयर अपॉन में एफ मिड, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू के हो जाएगा के। तो एफ इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो के एफ मिड, ठीक है, के एफ मिड। इसका मतलब है कि एफ एयर ग्रेटर देन एफ मिड, यानी कि वायु में हमेशा बल माध्यम से अधिक लगता है। वायु में जो बल लगता है वो माध्यम से हमेशा अधिक लगता है। इसका मतलब ये है, यदि हम k की वैल्यू यहाँ पर 1 कर दें, k की वैल्यू 1 कर दें, तो एफ मिड जो वो एफ एयर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि माध्यम का परावैद्युतांक 1 हो जाए तो एफ एयर यानी कि जितना बल निर्वात में लग रहा है उतना ही बल माध्यम में भी लगेगा वस्तु पर। लेकिन आप देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पर के एफ मिड जो एफ एयर जो हमें मिल रहा है वो एफ मिड में कुछ मल्टीप्लाई होके मिल रहा है। एफ एयर जो हमें फोर्स मिल रहा है, निर्वात में जो बल मिल रहा है वो माध्यम के बल में कुछ मल्टीप्लाई होके मिल रहा है, तो के मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एयर ग्रेटर देन एफ मिड। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बिना रातें जागे आपका काम नहीं होगा। और हमारे चैनल पर आपको मैथ और फिजिक्स दोनों की वीडियोस आपको प्रोवाइड हो रही हैं। तो चलिए बंद करते हैं आज के लेक्चर को। पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें हमारे चैनल को, ठीक है।